हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र की इस सीरीज में वैदिक साहित्य। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज है इसमें है कि आर्य शब्द इंगित करता है। इसका ये मतलब है कि आर्य शब्द जो है क्या दिखाता है। तो आर्य शब्द जो है आपको दिखाता है श्रेष्ठ वंश को। तो इसमें क्या है कि प्राचीन में वैदिक संस्कृत में श्रेष्ठ शब्द शिष्ट अथवा जो सज्जन लोग होते थे उनके लिए यूज किया जाता था। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है आपका श्रेष्ठ या कुलीन है। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। अ, वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के लिए यूज नहीं हुआ है। मतलब ये किसी एक जाति या ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष भाषा के लिए यूज हुआ है। सबसे जो पुराना वेद है वो सबको ही पता है, वो है आपका ऋग्वेद। त्रयी क्या होता है? त्रयी जो है आपका, ये जो त्रयी शब्द है ये क्या है? क्योंकि अर्थवेद जो है वो आखिरी में लिखा गया था। बाकी ऋग्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये जो है पहले लिखा गया था। तो इसको जो है इन तीनों को आपका जो है त्रयी कहा जाता है। और आपका अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का जो है आपका पहला इस्तेमाल किया गया है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो है ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो है सबसे पहला उल्लेख जो है आपका किया गया है। वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। क्या है? वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, मतलब रंग के अर्थ में, तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन, मतलब आप जैसे क्या काम करने वाले हैं उसके चुनने के लिए अर्थ के रूप में उपयुक्त हुआ है, के रूप में प्रयोग हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को, मतलब इसमें जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। आर्य को जो है आपको कहा गया है गौरवर्ण। और जो आपके दास लोग हैं उनको कहा गया है कृष्ण वर्ण। जो दास लोग हैं उनको कहा गया है आपका कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम अगर आपको पूछा जाए कि जो वेद है, ऋग्वेद है, उसके 10वें मंडल में कहाँ पे, 10वें मंडल के और किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में जो है इसका सर्वप्रथम जो है वर्णन किया गया है। किसका? मतलब वर्ण शब्द का वर्णन किया गया है। ये अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा डेप्थ में रहेगा तो आप लोग समझ जाएं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ये देखिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया, 10वें मंडल में है, इसलिए आप लोग इसको जान जाइए कि ये होगा आपका ऋग्वेद। अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक जोड़ा मिलाना है। इसको हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अर्थवेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और सामवेद में क्या है। तो आप पहले समझिए कि जो साम से अर्थ है संगीत से। तो जो सामवेद है वो आपका डी का है दूसरा। सामवेद, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ऋग्वेद, ये जो अर्थवेद है ना वो औषधियों से संबंधित है। ये अर्थवेद है वो औषधियों से संबंधित है। तो ए का हो गया आपका तीसरा, ए का हो गया आपका तीसरा। और जो ऋग्वेद है वो आपका ईश्वर की महिमा से संबंधित है, देवताओं की इसमें स्तुति की गई है। यजुर्वेद आपका कर्म कांड एवं बलिदान है, तो ये हो गया दूसरा। और सामवेद आपका संगीत का विस्तृत वर्णन है, तो चौथा हमने आपको कहा ही था कि सही होगा। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो गया सही।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ, अब देखिए फिर से, ऋग्वेद में जो है आपका प्रार्थना है, तो स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वसी, स्रोत एवं प्रार्थना, ये हो गया चौथे पे। यजुर्वेद में आपका क्या है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड है, तो ये हो गया दूसरा। और साम वेद में संगीत, ये पहला। अब अर्थवेद बच जाता है, ये है तंत्र मंत्र, और ये सबसे है आपका तंत्र मंत्र, से हो जाता है। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई, तो इसका ए ऑप्शन होगा। और किसमें जो है वशीकरण के बारे में आपका बताया गया है, तो आपका ये जो होगा ये होगा आपका सी ऑप्शन। तो अर्थवेद जो है हमने आपको अभी अभी बताया था कि अर्थवेद में आपका जादू टोना वशीकरण इससे संबंधित है। आ, वह इसमें कितना जो है ऋग्वेद में आपकी कितनी ऋचाएं हैं, तो 1028 तो है आई थिंक। एक मिनट रुकिए, ऋग्वेद में आपकी सूक्त तथा अच्छा ऋचाएं हैं आपकी 1005, है ही नहीं ऑप्शन में। ये कल अच्छा अच्छा छत्तीसगढ़ पीसीएस में है, यहाँ तो भैया पैसा लेके मिलती है डिग्री, अरे नौकरी। 10552 इतनी ऋचाएं हैं। और जो सूक्त है, जो आपका सूक्त है वो आपका है 1028। तो ऋचाएं कितना है? 10,552। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप इसको याद रखेंगे, 5 5 तो एक है, 2 से पूरा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ माइंड लिख, या 10 आपको याद ही रहता है तो इसका आधा कर दीजिए, 5 5। अब इसका आधा कर दीजिए 2.5, तो 2.5 तो लिख नहीं सकते, तो 2 होगा। तो आपको ना कुछ तो ऐसा सोच के दिमाग में रखना है कि आप वहां कर ले जाएं। ऋग्वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद आपका क्या है, तो आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद आपका है स्रोतों का संकलन है, हमने आपको समझा दिया है, मतलब उसमें भगवान जी के बारे में लिखा हो। अब इसको आप लोग इसको समझिए कि ये भैया जोड़ा मिलाना है, तो हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं। देखिए, जो रिंग होता है वो एक होता है, मतलब अगर उसको जोड़ेंगे तो एक हो जाता है। तो एक को यहाँ लिख लीजिए, एक ए से हो गया एतरे, याद नहीं रहेगा, यही शॉर्टकट ये याद रहेगा। और कट के, तो जहां एतरे दिख गया यहाँ पे थर्ड लिख दीजिए, थर्ड आपका देखिए आ गया, यही टिक कर दीजिए। लेकिन हम आपको आगे भी बता देते हैं। सामवेद, तो सामवेद, तो सामवेद से याद रखिए कि गांव में होते हैं सरपंच, तो क्या होता है सरपंच। तो सा से सामवेद, और पंच से होता है पंचवीस, देखिए पंचवीस। ठीक है, तो इसका हो गया चौथा। अब होता है अर्थवेद। अर्थवेद, देखिए आपको ये पता है कि गो मतलब अगर आप जा रहे हैं, उसका अर्थ तभी है जब आप पथ पर चल रहे हैं। तो गो पद, तो इसका हो जाएगा गो पथ हो जाएगा, और अर्थ वेद का हो जाएगा। अब अगला आता है यजुर्वेद। तो तो युद्ध में आप, यजुर्वेद में क्या है, युद्ध की चर्चा है। तो युद्ध में आप तभी मतलब जीत सकते हैं जब आप 100% एफर्ट दें, तो उसका हो गया 100% से हो गया शतपथ। तो लगभग हमने आपको सारा ही यहाँ समझा दिया शॉर्टकट से, इतना अच्छा शॉर्टकट नहीं आएगा आपको समझ में। आ जाते हैं 13 में। 13 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से, ऋग तो एक होता है, तो ऐतरेय और कार्तिकेय पहला हो गया। गोपथ, गो का अर्थ तभी है जब आप पथ पर चलें, बस यही देखिए। आपको ये सब मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ना तो ही हो पाएगा, वरना वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाने लगता है। तो गोपथ, एक मिनट 40 क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा, हाँ, गोपथ, गो का अर्थ तभी है जब आप पथ पे चलें, तो अर्थवेद हो गया। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था 10वें मंडल में। 10वें मंडल में आपका ये जो है नौवां, 10वां, इसके 9वें मंडल के सभी
ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 1 मिनट, 9वें मंडल में, सॉरी सॉरी सॉरी, 9वें मंडल के सभी 104 जो है सूक्त के लिए जो है आपके हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसके लिए है? तो आपका सोम एवं इसके पेय के लिए निरूपित है। यज्ञ का क्या होता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ पे चलता है? तो आपका यजुर्वेद में पता चलता है। हम आपको बता चुके हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। तो हम आपको ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो वो है सामवेद। सामवेद जो है वो ऋग्वेद का ही थोड़ा सा एक पार्ट है। तो ये आपका समझिए, सामवेद में क्या है कि जो है कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार जो है 75, लेकिन कुछ जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं 99 को छोड़ के बाकी सभी जो ऋचाएं हैं वो क्या है, ऋग्वेद से आपकी ली गई हैं। अब आ जाते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? वो है अं, वो है अंतरीजी खेड़ा। ये कहाँ पे है? हम लोग इसको देख लेते हैं। अहिछत्र, अंतरीजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कपिल आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अंतरीजी खेड़ा से लौह युग धातु मल तथा धातु शोधन के प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं। इनमें यह संकेत मिला है कि यह लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो ये है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ठीक है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किसके हैं? उपनिषद जो है इनको जो है दर्शन पर आधारित है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है आपका दर्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो उपनिषद होते हैं वो होते हैं दर्शन। और निम्नलिखित में से किस एक वैदिक में मोक्ष की चर्चा है? तो उपनिषदों में जो है आपके मोक्ष की चर्चा है। जो उपनिषद हैं, वेदों में मोक्ष शब्द जो है प्रयुक्त नहीं है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा है। यह शब्द श्वेताश्वर, अब ये घुमा के पूछ जाए कि यह शब्द जो है किस उपनिषद में पहली बार आया? तो श्वेताश्वर, श्वेताश्वर में आया है। तो उपनिषद है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे धीरे से। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं 23rd क्वेश्चन पे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और जो एम का संवाद किस उस उपनिषद में आपका मिला है? तो कठोप उपनिषद में मिला है। कठोप उपनिषद में ही ओम की चर्चा है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे कि जैसे ही जंगल में लोग जाकर के कठोर तपस्या करते थे, ओम, तो कठोर उपनिषद। तो एम और नचिकेता, इसमें आचार्य एम ने नचिकेता को क्या उपदेश दिया है? ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह आजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोप उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अगर पूछ लिया जाए कि जो कठोप उपनिषद है, कठोप उपनिषद है, वो किसका जो है पार्ट है? तो वो कृष्ण यजुर्वेद का, वो जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कठोप उपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो है वो केकय के शासक थे। किसके शासक थे? तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा जो है प्रवा उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? तो वो जो है केकय के शासक थे। तो
इसमें आप लोग और थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या क्या थे। तो विदेह के जो राजा थे वो जनक थे। यहाँ हम लिख देते हैं थोड़ा सा, आप लोग हो सकता है रिपीट हो जाए। तो विदेह जो है उसके जो राजा थे वो थे जनक। और पांचाल के राजा थे, पांचाल के जो राजा थे वो थे प्रवाह, प्रवाह राजाबली, प्रवाह राजा बलि। और केकय के राजा थे, केकय के राजा थे आपके अश्वपति, केकय के राजा थे अश्वापति। और काशी के जो राजा थे, काशी के, वो थे आपके अजात शत्रु। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें है, पहला है वैदिक संहिताएं है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है? तो सबको ही पता है कि सिंधु नदी है, ये सबसे ज्यादा आपकी वर्णित है। और वैदिक नदी अस्कनी की पहचान, अस्कनी से आप याद रखिएगा, अस्कनी अचार, मतलब अस्किनी जो है, अस्कनी से एक शॉर्टकट रखिएगा अचार। तो आ से अस्कनी और चा से हो गया चिनाब। तो ये जो है थोड़ा सा आपको समझना है कि अस्कनी जो है क्या है। बाकी और वितिस्ता को जो है, इसको झेलम को क्या कहा जाता था? वितिस्ता। इसका भी शॉर्टकट ये है कि अगर वित्त की मार होगी तो आप झेल जाएंगे, तो वितिस्ता हो गया। आगे हम आपको ऐसे जब जब आता रहेगा कुछ कुछ आपको हम समझाते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अब जो है वो है कुभा, जो आपकी कुभा है, कुभा, एक मिनट, कुभा और कुमरू, ये जो है आपका है। तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित है वो आपका जो कुभा है वो आपका उल्लेखित कहाँ से है? तो आपका उल्लेखित है वो काबुल से। एक नदी है गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। तो कुभा काबुल और क्रुमरू कोरम और गोमती गोमल एवं स्वात नदियां, हमारे इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन जो है आपका संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो देखिए अफगानिस्तान। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, आपका अलग अलग जो है वो दिया हुआ है कि क्या क्या इसके नाम है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आ, कुभा, कुभा जो है वो है काबुल, तो ए का हो जाएगा सेकंड। परूस रणि, तो परूस रणि का हो जाएगा आपका परू, देखिए परू, तो रू से हो गया आपका राबी। तो परूसड़ी मतलब ये हो गया तीसरा। सदा नीरा, आपको पता है कि बिहार में बहुत पानी मतलब बहने के कारण बाढ़ आ जाता है। सदा नीरा मतलब जहाँ पे हमेशा पानी रहे। तो गंडक नदी है उसी को कहा जाता है सदा नीरा। अगला है सुतुद्री। अब दूसरा हो गया, तीसरा हो गया सुतुद्री, आपका हो जाएगा सतलज। सुतुद्री जो है आपका सतलज हो जाएगा। तो हमने आपको शॉर्टकट कौन सा बता दिया? एक तो बता दिया परूसनड़ी का, और एक आपको हमने अचार वाला शॉर्टकट बता दिया, अचार। तो आ से अस्कनी, चा से चिनाब, और परूसनड़ी और राबी, पुरु हो गया। और कुतुद्री का तो चलिए आप लोग पकड़ ही लेंगे। तो हम आपको धीरे धीरे वितिस्ता का भी समझा दिया कि अगर वितिस्ता मतलब वित्त, वित्तस्ता मतलब वित्त हो गया। अब वित्त को अगर दिक्कत होगा, वित्त मतलब रुपया, अगर उसमें पड़े तो आप झेल जाएंगे। आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, कौन सी प्रथा
चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। तो ये जो है धर्म का अर्थ, धर्म अर्थ काम मोह, ये भी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये दोनों ऑप्शन है। ये ए एंड सी आपका दोनों होगा। धर्म तथा श्रद्धा भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रित विचारों को जो है आपको चित्रित करते हैं। इन संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो बात सही है, ये एकदम सही बात है। और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि एवं उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ए और बी आपका दोनों ही होगा। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 34, वो है एक समझ लेते हैं, सही है अतः होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इस कारण उन्हें रिस्त्रो गोपा भी कहा गया है वरुण देवता को। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो जो रित है वो है प्राकृतिक नियम। तो सभी देवताओं का ऋत मतलब विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में स्वव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। तो ये आपको समझ में आ गया। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया था? बृहस्पति जी। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी वह बृहवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई थी? वो थी लोपामुद्रा। जो लोपामुद्रा, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया था। अब इसमें से कौन कौन सी हैं तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। एक है अपाला, हम लिख देते हैं क्योंकि आईएएस का आया क्वेश्चन है तो ये रिपीट हो सकता है। एक है अपाला, दूसरी है घोषा, अपाला घोषा, विश्ववारा, विश्ववारा, और है एक है लोपा मुद्रा, एक है लोपा मुद्रा आदि। लोपा मुद्रा जो है वो कौन थी? तो वो जो है अगस्त ऋषि की, अगस्त जो आपके ऋषि हैं उनकी पत्नी थी, उनकी जो है पत्नी थी। लोपा मुद्रा जो है वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। हाँ। ऋग वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो इसका अर्थ जो है सिक्के के रूप में हुआ है। वैदिक काल में सोने के हार को जो है आपका निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को जो है इन्होंने मतलब जो आगे उसको सिक्का कहा जाने लगा। तो ये आईएएस में आया है तो आजकल रिपीट हो सकता है। ऋग वैदिक काल में निष्क किस, देखिए रिपीट हो गया किस अंग का आभूषण था? किस अंग का था? तो गले के आभूषण था, हार था। निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण जो निशाका था, ये क्या है? बौद्ध जातक के 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों में जो बौद्ध जातक हैं उसमें 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम
क्रम में निशाका या निष्क तथा दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। तो निशाका मतलब उच्च और मसाका मतलब मर गए मतलब सबसे निम्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बोग जोकोई महत्वपूर्ण है। बोग जोकोई क्या है? बोग जोकोई जो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में क्या है, वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है बोग जकोई। तो क्या है, एशिया माइनर स्थित बाग जकोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं कौन कौन से देवता, तो इंद्र वरुण मित्र तथा जो है नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जो आपने जो मतलब आर्य लोग आए थे तो वो लोग जो है ईरान से ही आए थे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वो है बोग जकोई। ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो बोग जकोई जो है आपका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 42 है। 40th सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है बोग जकोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मतलब कहा था कि जो आर्य देश है वो उत्तरी ध्रुव का देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत जो है इतिहासकार लोग नहीं मानते हैं। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, ये बता दीजिए। जो पुरुष मेघ है वो एक यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद मतलब यह जो है शुक्ल यजुर्वेद में जो है कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न इसमें मतलब तीनों ही मौजूद है, कृष्ण शुक्ल और शतपथ, ये तीनों जो है इसमें मौजूद है। लेकिन जो अन्य इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय मतलब जो अन्य इतिहासकार हैं तो आप शतपथ पे टिक कर दीजिएगा, इसमें ही पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो थे ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। कौन से थे? जो है आर्यों के पूर्व दिशा की ओर मतलब पूर्व दिशा मतलब ये जो ईस्ट की ओर आए थे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वर्णित विदेह माधव की आख्या की उल्लेखनीय। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो वो है कुरु पंचाल। क्या है? तो वो है कुरु पंचाल। वो है कुरु पंचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के मुख्य नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर हब थे। गोत्र शब्द का प्रयोग प्रयोग कहाँ हुआ है? तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग वैदिक काल में हुआ है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है गोष्ठ, मतलब अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। मतलब मतलब जहाँ पे समूचे कुल का जो आपकी गाय है जहाँ पे पाली जाती थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्त प्रमुखता से था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था।
तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो वो करती थी बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। लोग क्या करते थे? प्रकृति की शक्तियां, वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ, बलि एवं कर्मकांड, यही हो गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पे लड़ा गया था? तो परुशनी, मतलब क्या है? 10 राजाओं मतलब 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी, आधुनिक में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। जो भरतों के राजा थे सुदास, उनकी विजय हुई थी। आ, ये देखिए, ये भी यही सेम है, परुशनी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? वो है सरस्वती नदी। ठीक है। सब कहा गया था सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वो है आपका किकट। आपका किकट ऋग्वेद में हाँ, किकट ऋग वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुहै, पुरु, अनु, तुवसरु शामिल थे। जो किकट थे वो उसमें सम्मिलित नहीं थे। प्र, प्र, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का प्रमुख साधन था कृषि। ऋग वैदिक में उल्लेखित यव को क्या बोलते थे? तो जव बोलते थे। गोधूम। अ, अब देखिए अगला आ गया ये। इसमें हम लोग सारा ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग सारा ही डिस्कस कर लेते हैं। तो बीही जो है, ब्रीही, उसको कहा जाता था आपका चावल। जो ब्रीही है वो है आपका चावल। तो और जो ये है ब्रीही है, ये है आपका चावल, तो ये हो गया सेकेंड। मृदक मतलब हो गया मूंग। स्मार्ट गेस लगाइए तीसरा। यव का हो गया जव चौथा। इसरू का हो गया गन्ना। तो इसमें ऑप्शन डी हो गया। वैदिक युगीन सभा थी, वो आपकी थी मंत्री परिषद की सभा थी। जो वैदिक युग वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की दो संस्थाएं थी। राजा की जो निरंकुशता ना हो उस पे मतलब नियंत्रण रखती थी। जो सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकता था। तो ये रहा आपका। एक मिनट शायद छूट गया। ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये आपके जो है व्यापारी थे। जो ऋग्वेद में जो आपके पाणी हैं वो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पाणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पाणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? तो बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। उनको जो है बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वो थी वंशानुगत परंपरा वाली आपकी ये प्रणाली थी। अ, वैदिक कालीन ये मैं बता चुका हूँ शायद। इसमें आ जाइए।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो है अर्थवेद। वो है आपका अर्थवेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो वो थी आपकी सभा थी। ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख हुआ है वो 8 बार हुआ है, ये भी याद रखिए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। इसमें विभिन्न विषयों रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के जो विवरण हैं वो आपके जो है सुरक्षित हैं। जो आपके आदि विवरण है वो आपके सुरक्षित है। ऋग्वेद धर्म था तो बहुदेववादी धर्म था आपका। 64 सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्तियां जो समर्पित हैं वो आपके इंद्र को समर्पित हैं। और निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में किसको युद्ध देवता समझा जाता है? तो वो थे आपके इंद्र। तो इंद्र से संबंधित क्या है? ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वप्रथम प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त जो है समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम जो है आपके ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्तों में समर्पित किया गया है। तो आपका 66 हो जाएगा। आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वो है आपका अग्नि से। देखिए इस ऑप्शन में ना इंद्र नहीं है, इसलिए जो है इसमें अग्नि को मतलब लिखा गया है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये क्या क्या था इनके कथन था? इसमें जो है आपका ये झंझावत के देवता थे, बात सही है। ये पापियों को दंड देते थे, ये नहीं है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये नहीं है। तो 1 और 4 होगा। तो 1 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया आपका डी। ये आपका डी हो गया। तो आधी तूफान, इनको जो है इंद्र को कहा जाता था वृत्रसुरहता। मतलब वृत्तासुर नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था। पुरभिद किला भेदने वाला सोमापा सोम को अधिपा आदि नामों से जाना जाता था। सत्यक्रांति नैतिक नैतिक व्यवस्था का जो संरक्षक है वो है वरुण। पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। तो प्रश्न विकल्प में विचार ना होने के कारण विचार, हाँ 1 और 4 जो है दोनों होगा। पापियों को दंड वाला भी हो सकता है, ऑप्शन वो भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हम्म, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों निम्नलिखित में से जो है आपका पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वप्रथम सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन युद्ध का देवता माना जाता था? वो आपके इंद्र थे। और हाँ, नेक्स्ट है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वो आपका ब्राह्मण काल युग से जुड़ा हुआ है। वो आपका जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है।
हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो गायत्री जो है ऋग्वेद में मिला है। यह सविता सूर्य को देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में आपका है। इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तो इतना हमने आपको बता दिया। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। ये भी सही है। गायत्री मंदिर की गायत्री मंत्र की रचना कौन की है? तो विश्वामित्र ने किया है इसकी रचना। और सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यवर और वंशानुचरित, ये किसके संकेतक हैं? तो ये जो है पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों में 5 प्रकार के जो है भाई विषय दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। क्या क्या? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यवर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद जो फिर से पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मन्वंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित जो है पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजाओं की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अव्यवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन है। तो कितने पुराण हैं? आपको भी पता है कि 18 पुराण हैं। इसमें जो है आपके 18 पुराण हैं। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उर्गसर्वा ने किया था। श्री पदम भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप से जाना जाता है? तो ये जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें 1800 श्लोक थे और इसे जय महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहित्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। सतसहित्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस जो है ग्रंथ का आपका वो है? तो ये है महाभारत का। ये देखिए यूपी बीईओ में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। महाभारत का आपका है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को पर? तो ये है वासुकी। हिंदू कौन सा पर्वत था? तो वो था मंदराचल पर्वत। तथा जो रस्सी थी पर्वत तथा जो रस्सी है वो वासुकी का प्रयोग हुआ था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आपकी जो है उद्धृत हुई थी? वो है आपका धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में आपकी ये जो है हुआ था। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, विदेह, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें से एक प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जयते जो अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। या भारत के राज चिन्ह पे भी आपका लिखा हुआ है। अब अगला आ जाते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उसकी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद में लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है कथन है वो मूलतः कहाँ से है? तो मूलतः उपनिषदों का है। तमसो माँ ज्योतिर्गमन अर्थात
बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ये कथन लिया गया है। इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ये लिया गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो सफेद घोड़ा नहीं, श्वेत श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, ये पक्का छत्तीसगढ़ में आया होगा। हाँ, वहीं आया है भाई ये। सतकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में। सतकाम जबाल महर्षि गौतम ऋषि के भाई ये शिष्य थे। उनकी जो माता का नाम था वो जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उसे कहाँ पे? तो तो कहाँ पे दिया गया है? छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है, उल्लेखित है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो क्या थी? तो वो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। इसमें कुल 10 मंडल हैं और सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। अभी हमने आपको ऋचाओं की संख्या बताई, तो पहले कहा 10 लिख लीजिए, फिर इसका आधा 5 लिख लीजिए, 5 एक बार और आएगा, इसका आधा 2.5 होता है तो 2 लिख लीजिए। इतना ऋचाएं आपकी आएंगी। तो आ, इस तरीके से आपका 87 क्वेश्चन तक हो गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किसने है? ऋग्वेद से है। ठीक है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की जो आपकी सभ्यता है उससे संबंधित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो गाय है उसको अघन्या कहा जाता था। वैदिक काल में गाय को अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य माना जाता है। गाय की हत्या अथवा उसको घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है, बट अभी तक अपने यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिस्थितियों पे अघन्या का तो गाय के लिए ये सब रिपीट हुआ है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 आईएएस का क्वेश्चन है। और इसमें क्या लिखा है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों एवं सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर का संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर स्तरण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। तो ये बात सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी एवं ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का तो ज्ञान ही नहीं था, वरना ये लोग झगड़ा वगड़ा करते सिंधु घाटी। तो ये गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू नहीं नहीं भैया, कुत्ते को पालतू जानवर बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं नहीं, सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये भी गलत है। अब हम आते हैं आपका ना, इसमें क्या है ऋग्वेद में? इसमें क्या है? ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है, यानी कवच मतलब क्या होता है? वर्म। कवच जो होता है वो होता है आपका वर्म, उसका आपका ये उल्लेख है। तथा संभवतः जो है ऋगकालीन आर्य जो है लोहे एवं स्वर्ण से निर्मित कवच एवं सिर इस तरह हेलमेट का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने देखा होगा वो राजा लोग मूवियों में इसको लगाते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का जो है कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के स्थल के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी एवं तांबे का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन
उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, अतः कथन तो गलत है। अब आते हैं पालतू किसको बनाया। ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना दिया था, जिसकी सहायता से वो युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। बात सही है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मूर्ति तथा सुरकोर्ता से घोड़े की हड्डी। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 ही सही है। मतलब जानते थे इसमें, इसलिए ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जाता था, तो गाय को माना जाता था। ऋग वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग वैदिक के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में जो है आपका माना जाता था। आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका जो है क्या क्या सभ्यता से रिलेटेड है। तो आपका ये जो है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और आपका देखिए सिंधु घाटी जो आपकी सभ्यता है, वो आपकी सभ्यता है आपकी नगरीय सभ्यता है, तो ये ऑप्शन हो गया चौथा। उत्तर वैदिक जो सभ्यता है वो कृषक है, तो ये हो गया तीसरा। ऋग वैदिक जो समाज है वो चारागाह है, तो वो आपका हो गया पहला। मध्यकाल जो है वो है आपकी जमींदारी, तो ये हो गया दूसरा। तो चौथा, तीसरा, ये हो गया आपका। हाँ, देख लेते हैं। इसमें आपका हो गया ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन आपका डी जो है बन गया। 96 पे आ जाते हैं। ये देखिए डी ही होगा। अ, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो ये क्या हो गया, कोश। प्राचीन भारत समाज के संबंध में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित ना होकर के भंडार से संबंधित है। आपको भी पता होगा कोश, ज्ञान कोश जो है। निम्नलिखित कुल संस्कारों की संख्या कितनी है, तो 16 है। जीव संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या जो है 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही प्रचलित है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, तो उपाध्याय कहा जाता था। ये आपका जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको आगे से बौद्ध धर्म का हम आगे से करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।